दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और वहां हमारे साथ क्या होता है, या फिर यूं कहें कि क्या हम अपने किसी मृत परिजन से संपर्क कर सकते हैं, और सूक्ष्म शरीर क्या होता है और किस प्रकार हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा परलोक की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, तो आज हम अपने इस वीडियो में एक विद्वान साधक द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें उन्होंने परलोक के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताया है, जिसमें एक घटना के बारे में बताया है जिसमें वो टाइम में 600 साल पीछे चले जाते हैं। अपनी इस किताब में वे इस घटना को बताते हैं कि 1964 में जब वे संसार से लेना देना नहीं रखकर सिर्फ अपनी साधना में ही लगे रहते थे, तब उनको सोते समय रात में एक ही सपना रोज आया करता था, जिसमें एक साधक उनको दिखता था और एक खजुराहो जैसा मंदिर और एक महल दिखता था। वो साधक जैसे उनको बुला रहा हो, ऐसा उनको लगता था। एक दिन उनको अपने एक जान पहचान के आदमी से उस जगह का पता मिल जाता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। जिसने उन्हें उस जगह के बारे में बताया था, उसने एक अपने परिचित का पता भी उनको दिया था। जब वो उस जगह जाकर उस परिचित के घर रुकते हैं तो वहां उन्हें सब कुछ अजीब सा लगता है। उसका घर और उसकी बातें भी अजीब लगती है। फिर कैसे भी करके डरते हुए वहां रात गुजर जाती है। दूसरे दिन अचानक वही सपने वाला साधक उनको उसी घर में मिलने आ जाता है और वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। पूछने पर वो साधक उनको बताता है कि उसी ने उनको स्वप्न आकर्षणी विधिया द्वारा उनसे संपर्क करके यहाँ बुलाया है और उनसे उसको अपना एक काम करवाना है। फिर वो साधक उनको अपने साथ उसी जगह पर ले जाता है जो जगह उनको सपने में दिखती थी। वहां एक खंडहर महल होता है और मंदिर होता है। उनके पूछने पर वो साधक उन्हें बताता है कि ये 16वीं शताब्दी के एक राजा का महल है और ये माता का मंदिर मेरे ही कहने से राजा ने बनाया था, क्योंकि वो राजा मेरा भक्त था। साधक की ये बात सुनकर उन्हें लगता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वे सोचते हैं कि हो सकता है ये कोई बहुत पहुंचे हुए साधक हो जिनकी उम्र हजारों सालों की होती है। जब वहां रात होने लगती है तो वह साधक उनको बताता है कि यहाँ बहुत सी बुरी आत्माओं का खतरा है। फिर उन्हें वो अपनी झोपड़ी नुमा कुटिया में ले जाता है। तभी उन्हें बाहर कोई आवाज आती है। तब साधक उन्हें बोलता है, डरिए मत, बाहर और कोई नहीं, मेरा ही छाया शरीर है। जब उन्हें पता चलता है कि इस साधक ने बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की हुई है जिसमें छाया शरीर की सिद्धि भी है, तो वो उससे पूछते हैं कि आप इतने बड़े सिद्ध साधक हैं, तो फिर आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए। साधक कहता है, छाया शरीर सिद्धि की वजह से ही मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तब वे पूछते हैं, मैं समझा नहीं। अब वो साधक उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। 16वीं शताब्दी में यहाँ एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी बहुत सुंदर थी। मेरे पिताजी इस राजवंश के कुलगुरु थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा बहुत चिंतित रहते थे। उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष की थी। पिताजी ने सारा कामकाज मुझे सौंप दिया था, इसलिए राजा को संतान प्राप्ति के लिए पिताजी ने मुझे अनुष्ठान करने को कहा। मेरे अनुष्ठान से राजा को 2 संतान हुई, जिससे राजा बहुत खुश हुए और मुझे दक्षिणा मांगने को कहा। मैंने दक्षिणा में मां काली का मंदिर बनाने को कहा। राजा ने मंदिर बनाने का कार्य चालू करवाया। रानी बहुत धार्मिक थी, इसलिए मंदिर के कार्य को देखने रोज आने लगी। रानी को तंत्र में काफी रुचि थी, तो तंत्र पर अक्सर चर्चा चलती। एक दिन काम कला तंत्र पर चर्चा हुई, इससे रानी बहुत प्रभावित हुई। रानी के आदेश से मंदिर की दीवारों पर यक्ष यक्षिणी की काम मुद्रा में मूर्तियां लगने लगी। 84 आसान काम मुद्रा वाली मूर्तियां गढ़ी जाने लगी। मूर्तियां गढ़ी जाती तब रानी आ जाती थी और मैं तो वहां होता ही था। धीरे धीरे रानी मेरे पर आकर्षित हो गई और मैं भी। एक दिन रानी मेरी कुटिया में आ गई और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। इसके बाद रानी को आत्मग्लानि हुई। फिर रानी ने वहां आना बंद कर दिया। अब मैं भी सब कुछ भूलकर मां की साधना में लग गया। लेकिन अब मैं रानी के बिना बेचैन रहने लगा। एक दिन पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पिताजी की एक तंत्र विधिया की पुस्तक मेरे हाथ लगी जिसमें छाया शरीर विधिया की जानकारी थी। इस विधिया से अपने छाया शरीर को सिद्ध करके कोई भी कार्य कराया जा सकता था। तब मैंने इस सिद्धि को सिद्ध करने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें अपने खून से बलि देकर छाया शरीर में प्राण दिया जाता है। एक दिन मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई। अब तो मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अब मैं रानी को वश में करके अपनी वासना की पूर्ति करने लगा। मैंने माँ की पूजा भी करनी छोड़ दी थी। यही मेरी गलती हो गई थी। ये तंत्र की सिद्धियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी चाहिए। अब मेरा छाया शरीर मेरे पर हावी होने लग गया और मेरे शरीर से अपनी मर्जी से खून की बलि देने लग गया। फिर मैंने उस पुस्तक से पढ़कर अपने छाया शरीर को मुक्त करने की विधि करने लगा। तभी मेरे छाया शरीर ने मेरा गला दबा दिया। इतना कहकर वह साधक चुप हो गया। अब तो शर्माजी की डर के मारे हालत खराब हो गई। अब उन्हें पता चला कि उनके सामने बैठा हुआ साधक जीवित नहीं, एक आत्मा है। अब वो साधक उन्हें कहता है, उस दिन से मेरी आत्मा और मेरा छाया शरीर 16वीं शताब्दी में ही फंस गया है।
अब आपकी मुझे यहाँ से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरी कुटिया के पास मेरी समाधि है, वहां की मिट्टी लेकर आटे का पुतला बनाकर काशी में श्राद्ध करेंगे, तभी मेरी मुक्ति होगी। इतना सुनते ही शर्मा जी डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो भेड़ बकरियां चराने वाले कुछ लोग उनको घेरे हुए खड़े थे। जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां सब कुछ गायब था, कुछ नहीं था। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ एक कुटिया थी। गांव वालों ने कहा, आप बहुत नसीब वाले हैं जो जिंदा बच गए, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। 1 वर्ष पहले गांव के ही एक शिक्षक यहाँ रात में आ गए थे, फिर सुबह उनकी लाश मिली थी। तब उनको पता चलता है कि जिनके घर वो कल रुके थे, गांव वाले उन्हीं शिक्षक की बात कर रहे थे। अब तो वे बहुत डर गए कि जिनके घर उन्होंने रात बिताई वो भी एक आत्मा ही थी। अब तो उन्हें उन गांव वालों पर भी विश्वास नहीं रहा। अब वो यहाँ से फटाफट निकालना चाहते थे। देखने पर शर्मा जी को वह समाधि मिल जाती है और वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर वहां से निकल आते हैं और काशी में आकर साधक द्वारा बताई गई विधि करते हैं। रात को सपने में फिर वो साधक आता है और उन्हें धन्यवाद देता है। इस प्रकार वो उस साधक की आत्मा जो 16वीं शताब्दी में ही फंस गई थी उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना में हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो साधक शर्मा जी को 16वीं शताब्दी में ले जाता है, जो समय में पीछे जाने जैसा ही था, क्योंकि जिस समय वो उसके साथ वहां जाते हैं तब वहां सब कुछ उस समय में जैसा था वैसा ही उनको दिख रहा था। मंदिर भी एकदम सही सलामत था। और दूसरे दिन जब वे बेहोशी से होश में आकर देखते हैं तो ना तो वहां कोई कुटिया थी और वो मंदिर भी अब जुना पुराना था। दोस्तों, ये पुस्तक श्री अरुण कुमार शर्मा जी लिखी हुई है, जिसका नाम परलोक के खुलते रहस्य है। इस पुस्तक में परलोक के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताया गया है, तो एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी अद्भुत जानकारियां मिलेंगी। धन्यवाद।